हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मुगल काल के क्वेश्चंस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इसके पहले हमने 48 के समथिंग क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। ये उसका पार्ट 2 होगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 49 क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी करवा दिए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर जाकर देखें। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसके यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ए सुल्तान, एक तरफ यहाँ पर राजा लिखे हैं और उनका और जो राजधानी है उनके शासन जहाँ पर उन्होंने किया है वो स्थान लिखा हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा, सी है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, डी कुतुब शाह गोलकोंडा। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यूसुफ आदिल शाह, जो कि इन्होंने जो शासन है वो बीजापुर में किया था, जबकि अहमदनगर जो है वो अहमद निजाम शाह द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। ठीक है, तो ये बाकी सारे सही हुए। यूसुफ आदिल शाह इसमें से गलत है। ठीक है, इनका होगा बीजापुर, अहमदनगर की जगह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए अबुल फजल, जो ये मुगल काल के जो अकबर हैं उनके समय में जो उनके 9 रत्न कहलाए जाते थे उनको दिया है, और उनके जो कार्य हैं जो वो करते थे, जो भी पद थे उनके वो दिए हैं। तो इसमें ए है अबुल फजल मुख्य सलाहकार, बी है फैजी जो कि कवि थे, सी है बीरबल वित्त मंत्री, डी है सभी सही है। तो इसमें से कौन सा राइट नहीं है ये बताना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बीरबल, जो कि वित्त मंत्री नहीं थे बल्कि वे भी एक सलाहकार थे अकबर के प्रमुख। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी सलीम चिश्ती का मकबरा, डी मरियम पैलेस। इसका जो इसका राइट आंसर है बी मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी ये सभी पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस ये सभी फतेहपुर सीकरी में है, जो कि आगरा में स्थित है। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, ये वक्त किसने दिया है? मनुची, बर्नियर, रॉल्फ फिंच या हॉकिंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच ने कहा था कि अकबर और फतेहपुर सीकरी जो है दोनों ही लंदन से बड़े हैं। 53 क्वेश्चन है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? ए फैजी, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहीम खान खाना और डी है अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनवार ए सोहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? महाभारत, पंचतंत्र, रामायण या शूरसागर। तो इसका राइट आंसर है पंचतंत्र। तो पंचतंत्र अनवार ए सोहेली का एक अनुवाद है। ठीक है, अनवार ए सोहेली। ठीक है, 55 का है, नल दमयंती की कहानी का फारसी में किसने अनुवाद किया? नल दमयंती की कहानी जो है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। इसका राइट आंसर है फैजी। ठीक है, तो फैजी ने नल दमयंती जो कहानी है उसका फारसी में अनुवाद किया था। 56 है, मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? मासिर ए आलमगीरी का लेखक कौन था? बदायूनी, अबुल फजल, साकी मुस्तैद खां, डी है हफीफ। इसका राइट आंसर है सी साकी मुस्तैद खां, जो कि मासिर ए आलमगीरी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी का लेखक कौन है? ए ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, बी है बदायूनी, सी है अबुल फजल, डी है ख्वांद मीर। तो इसका राइट आंसर है ए ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद, जो कि तबकात ए अकबरी के लेखक हैं। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? फैजी, अबुल फजल, दारा सिको या अलबर्नी। तो इसका राइट आंसर है फैजी। तो भास्कराचार्य की जो कृति थी लीलावती, पूछ लिया जाएगा कि लीलावती किसकी कृति है, तो भास्कराचार्य की। इसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने एक महत्वपूर्ण कृतियों रामचंद्र और रसिक प्रिया की रचना की? मतीराम, केशव, रसखान या सेनापति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव। तो केशव के द्वारा रामचंद्र और रसिक प्रिया की रचना की गई थी। संस्कृत कृति है हितोपदेश, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? संस्कृत कृति हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? ए ताजुल माली, बी दारा शिकोह, सी अब्दुल कादिर बनायूनी या डी अबुल फजल? तो इसका राइट आंसर है 60 का राइट आंसर हो जाएगा ताजुल माली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 61। संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया, जिसका शीर्षक था ए चार चमन, बी अनवारी सुहेली, सी गुलजारी हाल या डी तिब्बती सिकंदरी? तो इसका शीर्षक क्या था प्रबोध चंद्रोदय का, जिसका अनुवाद फारसी में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुलजारी हाल। ठीक है, गुलजारी हाल। 62 है कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखा गया है? कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखा गया है? ए याह कुलबदन, ख्वांदमीर या निजामुद्दीन? तो इसका राइट आंसर है सी ख्वांदमीर, जिनके द्वारा कानून ए हुमायूनी लिखा गया है। गंगा लहरी के लेखक कौन थे? गंगा लहरी के लेखक कौन थे? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी पंडित राज जगन्नाथ, डी हरिदास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी के लेखक थे। 64 क्वेश्चन है नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा का लेखक कौन है? ए मुर्शीद कुली खां, बी खफी खान, सी अबुल फजल, डी भीमसेन बुरहानपुरी? तो नुस्खा ए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन बुरहानपुरी, भीमसेन बुरहानपुरी। 65 है मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भरमल ने किस भाषा में लिखा है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी अरबी या डी तुर्की? तो मुस्लिम साहित्य की परंपरा के बारे में राय भरमल ने किस भाषा में लिखा है? तो ए संस्कृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईश्वर नागर ने कौन सी पुस्तक लिखी? वीर विनोद, फुतुहात ए आलमगीरी, छत्र प्रकाश या अहकाम आलमगीरी? तो ईश्वरदास नागर ने फुतुहात ए आलमगीरी की पुस्तक लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना कुंभा ने नहीं की है? ए सुधा प्रबंध, बी रसिक प्रिया, सी नृत्य रत्नकोश, डी कला निधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कला निधि। ठीक है, बाकी सभी कुंभा के द्वारा रचना की गई है, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया या नृत्य रत्न कोश। 68 क्वेश्चन है जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज की उसका उल्लेख किया गया है, तो वह कौन है? ए अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, सी रसखान या डी अबुल फजल? जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है अबुल फजल। तो डी इसका राइट आंसर है। 69 है उर्दू शायरी का जनक किसे कहा गया? उर्दू शायरी का जनक किसे कहा गया? ए शमसुद्दीन वली, बी अमीर खुसरो, सी गनी कश्मीरी या डी मीर तकी मीर? तो इसका राइट आंसर होगा शमसुद्दीन वली। तो उर्दू शायरी के जनक कौन है? शमसुद्दीन वली। 17 क्वेश्चन है आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है आधुनिक शायरी का जन्मदाता? मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, मीर तकी मीर या वली दकनी? तो आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता है वली दकनी। और अभी हमने बताया था उर्दू शायरी का जनक था शमसुद्दीन वली और आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता हैं वली दकनी। ठीक है, 71 क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पक्ष पर हैवेल, फर्गुसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल, फर्गुसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा है? ए कला एवं स्थापत्य कला, साहित्य, प्रशासन एवं सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास? तो इनमें से कौन सा पक्ष है जिन पर हैवेल, फर्गुसन और पर्सी ब्राउन ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का है कला एवं स्थापत्य कला। तो इन पर हैवेल, फर्गुसन और पर्सी ब्राउन द्वारा लिखा गया है। दिल्ली में खैरुल
दिल्ली में खैरुल मानाजिल नाम का मदरसा किसके द्वारा निर्माण करवाया गया है? ए गुलबदन बेगम, हमीदा बानो, माहम अनगा या शाह बेगम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माहम अनगा। तो खैरुल मानाजिल नामक जो मदरसा है वो माहम अनगा द्वारा निर्माण करवाया गया है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र 73 क्वेश्चन है। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ए महम अनगा, गुलबदन बेगम, जी या अनिशा व डी है जीनत अनिसा। 73 का क्वेश्चन ए है इसका राइट आंसर माहम अनगा। ठीक है, तो मदरसा ए बेगम दिल्ली का जो शिक्षा केंद्र था वो माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, बाबर, निजामुल मुल्क या मीर बांकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर बांकी। तो डी है इसका राइट आंसर। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने करवाया था। 75 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटक कलम का आश्रयदाता था? चित्रकला की कोटक कलम का आश्रयदाता कौन था? ए गोवर्धन सिंह, बी बलवंत सिंह, सी सावंत सिंह या डी उमेद सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेद सिंह। तो चित्रकला की कोटक कलम का उमेद सिंह आश्रयदाता था। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ए चित्रकला, बी मंदिर कला, सी युद्ध शैली या डी मूर्ति कला? तो किशनगढ़ शैली जो है वो चित्रकला की एक शैली है। ठीक है। निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? निहाल चंद किस कला का प्रसिद्ध चित्रकार था? कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या बशौली? तो इसका राइट आंसर है किशनगढ़। तो निहाल चंद किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार था। 78 है। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? ए संग्राम सिंह, बी हेमू, सी छत्रसाल या डी पेशवा बाजीराव? तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। ठीक है, तो हेमू